आज चैत्र नवरात्र की चंडी चौदस धूमधाम से मनाई जा रही है। धर्म नगरी हरिद्वार में मां भगवती के कई मंदिर हैं, लेकिन सिद्ध पीठ चंडी देवी मंदिर चंडी चौदस पर श्रद्धालुओं से गुलजार है। यहाँ बड़ी संख्या में माता के भक्त दूर दूर से पहुंच रहे हैं। भक्तों की भीड़ के चलते यहाँ लंबी कतारें लगी हुई हैं। देश में बने 52 शक्ति पीठों में से एक से चंडी देवी मंदिर का पौराणिक इतिहास है। मंदिर के महंत रोहित गिरी ने बताया कि आदिकाल में जब शुंभ निशुंभ ने धरती पर आतंक मचाया हुआ था, तब देवताओं ने उनका संहार करने का प्रयास किया, मगर जब उन्हें सफलता नहीं मिली, तब जाकर उन्होंने मां भगवती से दोनों राक्षसों से मुक्ति पाने की गुहार लगाई। देवताओं की विनती पर मां भगवती ने चंडी का रूप धारण कर उन दोनों राक्षसों का संहार करने की ठानी। मां चंडी देवी के प्रकोप से बचने के लिए शुंभ निशुंभ नील पर्वत पर आकर छिप गए। तभी माता ने यहाँ पर खम्भ रूप में प्रकट होकर दोनों का वध कर दिया। इसके उपरांत देवताओं के आह्वान पर मां चंडी मानव जाति के कल्याण के लिए इसी स्थान पर खम्भ के रूप में विराजमान हो गई और आदिकाल से अपने भक्तों का कल्याण करती आ रही है। आज चंडी चौदस के उपलक्ष्य में दूर दूर से आए श्रद्धालु मां चंडी के दर्शन और पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां चंडी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि माता के जो है चैत्र के नवरात्रे प्रारंभ हो रखे हैं और उसी में जो है आज चतुर्दशी का जो दिन है उसमें चंडी चौदस का पर्व जो मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो इंद्र आदि चिक्षुर चामुंड चंड मुंड सुम निसुम आदि दैत्यों द्वारा इंद्र आदि देवताओं को जब सिंहासन छीन लिया गया था, तो उनके द्वारा भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी से प्रार्थना करी कि हे भगवान, हमारा राज्य हमें लौटा दें। तब भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी द्वारा उन्हें यह बताया गया कि आप माँ भगवती की शरण में जाओ, वही आपको इस संकट से टाल सकती है। तब इंद्र आदि देवताओं द्वारा माँ भगवती की स्तुति करी, प्रार्थना करी, आराधना करी। उसके पश्चात माँ भगवती प्रसन्न हुई। प्रसन्न होने के पश्चात धरती आकाश पाताल में जितने भी देवता थे उन सब की शक्ति एक पुंज के रूप में माँ भगवती में समाहित हुई। समाहित होने के बाद माँ भगवती खम्भ रूप में, जो रुद्र चंडी के रूप में है, माँ भगवती यहाँ विराजमान हुई और रुद्र चंडी के रूप में आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं। चिक्षुर चामुर चंड मुंड सुम निसुम आदि दैत्यों का संहार करने के पश्चात माँ भगवती का क्रोध जो है शांत नहीं हो पा रहा था। माँ भगवती मध्य में, जहाँ मंगल चंडी के दर्शन करते हैं, उस स्थान पर आकर बैठ गई और भगवती का जब क्रोध शांत नहीं हो पा रहा था, तब इंद्र आदि देवताओं द्वारा माँ भगवती की आराधना करी, पूजा अर्चना करी, मंगल गान गाए। उससे जो है माँ भगवती का क्रोध जो है शांत हुआ। तब इंद्र आदि देवताओं द्वारा माँ भगवती से प्रार्थना करी कि हे भगवती, हम जब हम पे संकट आता है तो आपको प्रसन्न करने में ही हमें हजारों वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है। तो आप हमें ऐसा कोई सरल उपाय बताएं जिससे कि हम आपको क्षण भर में ही आपको प्रसन्न कर पाए। तब माँ भगवती द्वारा उन्हें यह बताया गया कि जो भी भक्त श्रद्धालु अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, जो चंडी चौदस के रूप में विख्यात है, उस दिन जो भी भक्त श्रद्धालु माँ भगवती की पूजा अर्चना, पाठ हवन इत्यादि धार्मिक कृत्य करता है, उस पर माँ भगवती की विशेष फल की प्राप्ति हो। आज का मुख्य भगवती द्वारा बताया गया कि आज के दिन जो है जो भी भक्त श्रद्धालु जो है माँ भगवती से पूजा करता है, अर्चना करता है, माँ की पाठ करता है, हवन करता है, धार्मिक कृत्य करता है, मनोकामनाएं मांगता है माँ भगवती से, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ भगवती निश्चित रूप से उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। जो भी भक्त सच्चे मन से मन में मुराद लेकर आता है, मां चंडी उसे जरूर पूरा करती हैं। अपनी मुराद पूरी करने के लिए मंदिर परिसर में माता की चुनरी बांधने की मान्यता है। मुराद पूरी होने पर भक्त चुनरी खोलने के लिए दोबारा मंदिर आते हैं। यही कारण है कि नवरात्रों के दौरान यहाँ पर दूर दूर से आने वाले भक्तों की लंबी लंबी कतारें नजर आती हैं।
चंडी चौदस का महत्व ज़्यादा है। जिसकी भी मनोकामना हो वो चंडी चौदस पे आप जो भी मांगते हैं वो पूरी होती है। तो इस महत्व के लिए हम यहाँ पे दर्शन करने आए हैं गुजरात से। कैसा लगा? बहुत बढ़िया और बहुत ही सुकून मिलता है कि माता जी के चरणों में आए हैं और यहाँ का नज़ारा, यहाँ की गंगा मैया के दर्शन सब बहुत ही सुकून देते हैं, मन को शांति भी देते हैं। भीड़ बहुत थी, 3 घंटे लग गए हैं दर्शन करने में, तो यहाँ पे गिरदी तो बहुत ही थी। हम यहाँ पे दर्शन करने आए, बहुत अच्छा लगा हमें, मन की शांति मिली और मैंने ये प्रार्थना मांगी कि मेरा 10th बोर्ड का भी खत्म हो एग्जाम, तो उसमें अच्छे रिजल्ट आए, ऐसी मांगी। पूरा विश्वास है। हाँ, चंडी चौदस का बहुत ज़्यादा महत्व है। माता का मंदिर पहाड़ों पर है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता के दर्शन करते हैं तो बहुत ही पुण्य मिलता है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसलिए हम लोग भी वहाँ से दर्शन करने आए और हमें मन को बहुत शांति मिली और बहुत ही अच्छा लगा। यूं तो साल भर चंडी देवी के दरबार में भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन नवरात्रों के मौके और चंडी चौदस पर यहाँ बड़ी तादाद में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। चंडी देवी मंदिर में 2 रास्तों से पहुंचा जा सकता है। कुछ भक्त सड़क मार्ग से मंदिर की यात्रा करते हैं तो वहीं कुछ श्रद्धालु रोपवे के जरिए मां चंडी के दर्शन करने पहुंचते हैं। अब उत्तराखंड की खबरें आपको मिलेंगी व्हाट्सएप पर भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अभी ज्वाइन करें और अपने उत्तराखंड वाले ग्रुप पर पाएं उत्तराखंड की हर खबर।